हेलो माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो माय डियर, सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस का, पूरी कायनात का। अपनी वाइब्रेशंस से इस पूरे कायनात की हीलिंग करते हैं, सेवा करेंगे। धरती मैया की सबसे बड़ी सेवा अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जाना, अपनी चेतना को ऊपर उठाना और उसके बाद अपनी वाइब्रेशन से इस धरती मैया की सेवा करना। तो माय डियर, हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला चल रहा है। तो एक क्वेश्चन है परसुइंग सिग्निफिकेंस चैनल से। उन्होंने पूछा है कि मैम, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स दैट आई डोंट विश टू गेट मैरिड एंड वांट टू वॉक ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड मेडिटेशन। आई एम श्योर देयर आर मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आउट देयर who are facing opposition from parents on this. Please make a video on this. हम आपके क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आई होप बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होगा, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा हिंदी में, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको टोटली इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो हम थोड़ा लैंग्वेज को मिक्स करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलना चाहते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो इस संसार में जो हो रहा है वो नहीं करना चाहते, बट ड्यू टू पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते या वो टेंशन लेते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जिए, जैसे कि बच्चे मैरिज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आगे फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनको टेंशन होती है कि नहीं, हमारे बच्चे जो है वो नॉर्मल लाइफ ही जिए, ऐसे इस रास्ते पर ना चले। कभी टाइम था कि कोई बुद्ध होता था तो पेरेंट्स उसके ऊपर नाज करते थे, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर कोई बच्चा ये डिक्लेयर कर दे कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलना है, अपने आप को जानना है, अपनी खोज करनी है, तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं, पेरेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसकी वजह ये है कि पेरेंट्स जिस तरह से उनका ब्रॉटअप हुआ है, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर इन सारी बातों को इतना ज्यादा गहरे में डाल दिया है कि वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे स्पिरिचुअल पाथ पर चले, क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिज्म की वैल्यू अभी नहीं है। उनको नहीं पता कि स्पिरिचुअलिज्म जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है। अगर हम यहाँ पर कुछ करने आए हैं, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को जान सके, स्पिरिचुअलिज्म को जान सके, स्पिरिचुअल पाथ पर चल सके। और फिर ऐसा नहीं है, हमारी मौज है कि स्पिरिचुअलिज्म में आने के बाद, स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के बाद, अपना गोल कंप्लीट करने के बाद हम अगर एक संसारी जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, क्योंकि संसार और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। हमें ही लगता है ये अलग अलग है। कोई भगवान जिसको आपको लगता है कि किसी भगवान को बाहर से ढूंढना है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। हम तो सिर्फ कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं अपने आसपास ताकि हम खुद तक पहुंच सकें। फिर चाहे आप संसार में रह रहे हो, चाहे आप अध्यात्म में रह रहे हो, चाहे आप एक सन्यासी वाला जीवन जी रहे हैं, चाहे आप संसारी वाला जीवन जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां बैठे हैं वहीं पर तीर्थ है, आप जहां बैठे हैं वही मंदिर है, जहां बैठे हैं वही गुरुद्वारा है। कोई संसार छोड़कर जाने वाली बात नहीं है। अगर आप इस रास्ते पर चलकर इसको पूरी तरह से निभाते हैं, तो पूरी तरह से इसको करते हैं, तो जब कोई चीज हमें हमारे भीतर ही मिलने वाली है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप एक एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, जाइए, वहां अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। बुद्ध भी गए थे, 6 साल उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर जब उनको सब पता चला कि मेरे तो अंदर ही सब कुछ है, तो वो लौट के आए थे।
घर पर आए थे, वो लौट कर आए थे। फिर हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम संसार में जीना चाहते हैं या एक संन्यास्त जीवन जीना चाहते हैं, और फिर आपकी मर्जी भी नहीं रह जाती, अस्तित्व की मर्जी हो जाती है जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चले, और जब तक उनकी समझ नहीं बढ़ेगी वो नहीं जान पाएंगे, इस खजाने को वो नहीं देख पाएंगे कि ये क्या है। चाहे संसार में रहिए, चाहे अध्यात्म में जिए, सबसे पहला आपका फर्ज क्या है? आपको अपने साथ जीना है, आपको अपने भीतर उतरना है। तो कोशिश कीजिए पेरेंट्स को कन्विंस करने की। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मुश्किल है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी धारणाएं बैठी हुई हैं, जिन अंधविश्वासों में वो जी रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की है, वो कुछ एक्स्ट्रा ना सोच सकते हैं ना ही, क्योंकि वो उनको तो सोसाइटी में रहना है, तो हर कोई पूछेगा आपका बच्चा कहाँ चला गया, ये क्या कर दिया उसने, तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो इन इन बातों से डरते हैं। और दूसरी बात, अब उनको भी समझ नहीं है इतनी, उनकी समझ अगर बढ़ जाती है तो कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चे को रोकेंगे नहीं कि अगर आपको अपनी खोज करनी है तो आप जाइए। लेकिन ये चुनौतियां तो आती हैं, फिर भी आपको अपनी लाइफ का गोल खुद को जानना, बनाना है। और अगर आपने अपनी लाइफ का मोटिव ये रख लिया और नंबर 1 पे रख दिया, तो डेफिनेटली माय डियर आपके लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी कि आप अपने आप को जान पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात पूछी है, जल्दी से ये क्वेश्चन नहीं उठता। सिंपल सोल्स में जो इन्फैंट बेबी सोल्स होती हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं उठता। ये क्वेश्चन कुछ कोई मैच्योर सोल में उठा है, और अगर मैच्योर सोल में ये क्वेश्चन उठा है तो उसके लिए आगे रास्ते भी बनेंगे। लेकिन हिम्मत अपने आप को आपको जुटानी होगी। जब आपके अंदर से बहुत स्ट्रांगली ये चीज निकलेगी तो नेचुरली आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे, वो खुद आपके लिए रास्ता बनाएंगे। ये बहुत गहरी बातें हैं, सामाजिक लेवल पर हम इनको नहीं समझ सकते, ना ही हम लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अस्तित्व सूक्ष्म लेवल पर आपकी हेल्प करनी शुरू कर देता है, अगर आप उस हेल्प को पकड़ पाते हैं तो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं माय डियर। अगर आप में प्यास जग गई, आप मैच्योर सोल हो, आप रेडी हो, आप तैयार हो, तो थोड़ा सा एफर्ट्स करने से ही आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे ये हो क्या रहा है, मिरेकल्स जैसा लगेगा सब कुछ। क्योंकि हम वाइब्रेशंस हैं, जिस जिस इंटेंशन से, जिस प्योरिटी से हम अपने अंदर से वाइब छोड़ेंगे, उस वो 1000 गुना होकर आपके पास वापस लौटेगी। अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर जिसको बाहर ढूंढते फिरते हैं, कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर है, हमारी ही रिफ्लेक्शन है। तो आप बस, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी इंटेंशन को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। अपने आप में थोड़ी सी इस तरह की चेंजेस लानी है कि आप टोटली प्योर नथिंगनेस में के लेवल पर आ जाओ, और फिर अपने आप सब कुछ होता चला जाए। करके देखिए। अब पेरेंट्स हैं, उनको भी रखेंगे साथ में, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आपको अपना स्पेस चाहिए, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद तो संसार में ही रहना है, पेरेंट्स के साथ ही रह, फिर पेरेंट्स भी आपको समझना शुरू कर देंगे। एक बार ऑपोजिशन बहुत जबरदस्त होता है, उनका कसूर नहीं होता है, पेरेंट्स हैं, प्यार होता है, बच्चे के साथ मोह होता है। प्यार और मोह में अंतर है। तो मोह होता है पेरेंट्स का, तो हमारा थोड़ा फर्ज बनता है कि उनको थोड़ा प्यार से उनको समझाएं, और अपना रास्ता भी बनाएं, अपने रास्ते पर भी चलते रहें, और उनको भी साथ साथ में रखें। आई होप आपको अपना जवाब मिला होगा। आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में भी बात करेंगे।
ऐसे ही और क्वेश्चंस भी करते रहें। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।